और इसके कई प्रमाण है। सबसे पहला प्रमाण तो याद रखिए कि निधि वन में आज भी बंदर नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ ठाकुर जी आज भी रास रचाते हैं। हम ये जान सकते हैं कि ना जाने का कारण? देखिए, अब ना जाने का कारण तो ये बंदरों से मैंने पूछा नहीं। पहला बात तो बंदर से मैं पूछ नहीं सकता हूँ। अगर किसी की क्षमता हो तो आप पूछ के देखिए, शायद बता देंगे। तो इस अंग्रेजों ने इसके पीछे बहुत ही ढूंढने की कोशिश की थी जी, नीचे से गड्ढा खोदना, गैस निकालना, प्राप्त हुई गैस। आज आप सबके साथ साथ आज हमारे साथ एक बड़े दूर से आए हुए हमारे विक्की बाबू हैं, जिनका यूट्यूब चैनल है विक्की बाबू पॉडकास्ट एंड व्लॉग्स। ये हमारे साथ आए थे पॉडकास्ट बनाने के लिए। तभी इन्होंने कहा कि महाराज जी, मैंने सोचा क्यों ना इनकी एक स्वागत की जाए। तो इन्होंने कुछ पॉडकास्ट, हमारी शूटिंग हो चुकी थी प्रेमानंद जी महाराज के लेकर के। अब इन्होंने एक नया टॉपिक छेड़ा है कि महाराज जी मुझे निधि वन के बारे में जानना था। तो मैंने बोला चलिए आज मैं आपका स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल पे इस प्रश्न को रखिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। तो आज इनका प्रश्न जो है वो निधि वन से रिलेटिव है। और जिन लोगों को निधि वन को लेकर के संशय हो, निधि वन के बारे में जानना हो, वो इस पॉडकास्ट में जुड़े रहें। पूरी वीडियो तक आप जुड़े रहें। इसमें कुछ गंभीर सवाल हैं और मैं कुछ जवाब दूंगा और कुछ ऐसे सवालों का जवाब दूंगा जो शायद आपने ना सुना हो। आप सवाल शुरू कर सकते हैं। पहले स्वागत है आपका विक्की बाबू जी हमारे चैनल पे। राधे राधे महाराज जी, आपके सारे ऑडियंस को राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, हमारा ये पहला प्रश्न ये है कि निधि वन में आज भी ठाकुर जी रासलीला रचाते हैं क्या? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हमारे सनातन परंपरा में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये आश्चर्यचकित है, ये नहीं हो सकता, बट हो सकता है। जैसे कि हम वैष्णो माता में जाएं तो 3 दीपक जल रहा है। हम कहते हैं कि नहीं, ये गैस लीक हो सकती है। बट जब आप इसकी इतिहास पढ़ेंगे तो इस अंग्रेजों ने इसके पीछे बहुत ही ढूंढने की कोशिश की थी जी, नीचे से गड्ढा खोदना, गैस निकालना। प्राप्त हुई गैस? नहीं प्राप्त हुई। तो अब क्या कह सकते हैं, जब अंग्रेज ने ढूंढा और क्या गैस मिल जाए और 3 गैस की ज्वाला जल रही है और भारत सरकार इतना पागल है कि वो गैस ईरान और इराक और दुनियादारी से मंगाएगी और वहाँ अपना गैस छोड़ देगी? नहीं महाराज जी। और गैस ऐसा तो होगा नहीं कि वहीं 3 छेदे से निकले, बगल से ड्रिल करके ना निकाला जाए। तो एक छोटी सी और बात, गैस डायरेक्टली जमीन से निकल करके इस आग नहीं लगता है, वो कोई पतला धागा नहीं, वो गैस पहले फिल्टर होता है। वरना गैस की जो प्रेशर है, क्या वो प्रेशर एक दीपक में रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं महाराज, रुक जाएगी। आप स्वयं सोचिए सारे ऑडियंस। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी आज भी रास रचाते हैं और इसके कई प्रमाण है। सबसे पहला प्रमाण तो याद रखिए कि निधि वन में आज भी बंदर नहीं जाते हैं जी। बंदर नहीं जाते हैं। सच में वहाँ पे बंदर नहीं जाते हैं? नहीं, आज भी बंदर वहां पे नहीं जाते हैं। क्या हम ये जान सकते हैं कि ना जाने का कारण? देखिए, अब ना जाने का कारण तो ये बंदरों से मैंने पूछा नहीं। पहला बात तो बंदर से मैं पूछ नहीं सकता हूँ। अगर किसी की क्षमता हो तो आप पूछ के देखिए, शायद बता दे। पर मैं इसका रीजन बताता हूँ। ये जो मैं कारण बता रहा हूँ ये संतों की कारण है कि ठाकुर जी रास रचाते हैं जी, निधि वन में रास रचाते हैं। और ये जो बंदर हो या हम सब हैं, जैसे हमसे पशु में हमारे जैसे स्वार्थ नहीं होता है जी, छल कपट नहीं होता है। उस हृदय से आप सोने की थाली में खाने दीजिए तो उसे सोने से कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ थाली में रखे अन्य से मतलब है बंदर को। यानी कि वो केला दीजिए और केले को सोने के थाली में परोस कर दीजिए तो वो केला खाएगा, थाली छोड़ देगा। यानी कि वो उनको धन से, दौलत से, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जो ऐसे निश्चल भावना के जीव जंतु होते हैं वो प्रभु को साक्षात देख सकते हैं। उनकी लगाव हमसे ना हो पर भगवान से होती है। तो इसीलिए बंदर जो होते हैं ये बड़ा समझदार जीव है और ये जानते हैं कि ठाकुर जी जब रास रचाते हैं तो वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मर्यादा कहती है कि हम माता पिता जिस कमरे में हो, जिस स्थान पे हो, वहां पे नहीं जाना चाहिए। ठाकुर जी और राधा रानी तो हमारे माता पिता हुए जी। तो ये एक मर्यादा है और बंदरों का नियम है कि वहां पे बंदर नहीं जाते। हमारे हिसाब से तो सीधा से एक ही बात है कि ठाकुर जी किसी को नहीं भगाते। क्या ठाकुर जी ऐसे हो सकते कि आप जाओ और भगा दो? जिस हिसाब से हमने कथाओं में पढ़ा कि मुरली मनोहर राधा रानी बहुत प्रेम भावना वाले हैं, जीवों के कल्याण करने वाले हैं, कभी राधा जी के दरबारे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, राधा जी कभी क्रोध नहीं करती थी किसी के ऊपर, जीव दयालु थी, कभी तोते को, कभी चिड़िए को, कभी गाय को रोटी खिलाने वाली राधा जी बंदरों को भगा देगी? भगाती कोई नहीं है। तो हम कह सकते कि हाँ, हमारे राधा जी और कृष्ण जी किसी को नहीं भगा रहे हैं।
हमारे मुरली मनोहर तो स्वयं उनके पास आप जाइए और अगर वो मिल जाए तो आपके पास तो वो स्वयं खेलने लगेंगे। तो वो जीवों के साथ तो भगा नहीं सकते। हाँ, जीव स्वयं ही विचारवान है बंदर, जी तो हो सकता है कि वो इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको ठाकुर जी के प्रति विचार हो कि हमारे ठाकुर जी है, तो रात में या कभी भी जाकर के डिस्टर्ब करना सही नहीं। नहीं होगा। और दूसरा सवाल है महाराज जी, और आखिरी सवाल ये है कि निधि वन में रात में जाने से लोग अगर जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारा घटनाएं घटती है, क्या ये सत्य है? देखिए, ऐसी मान्यता है और ऐसे कई लोग बोलते हैं, कई लोग गए हैं। मैं तो आज तक प्रत्यक्ष नहीं गया हूँ, ना मैं प्रयास करूंगा, ना मुझे जाना चाहिए। पहला बात तो ये कि बहुत सारे लोगों का मानना क्या है मैं नहीं जानता, पर ये बात आपने जो कहा कि रात में जो निधि बन जाता है वो मानसिक रूप से पागल हो जाता है, आप यही कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये बात सत्य है और इसका रीजन क्या है, किनका क्या कहना है, ये तो मैं नहीं जानता कि कौन व्यक्ति क्या कारण दे रहा है, उससे मुझे नहीं मतलब है। मैं जो कारण दे रहा हूँ वो अपने विचारों से दे रहा हूँ। ये मेरी तर्क है, मेरी विचार है कि आप सोच कर देखिए, अगर किसी को भगवान का दर्शन हो जाए जी तो भगवान का दर्शन करने से लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा। हम किसी भी रूप से ठाकुर जी का दर्शन करें हमें तो लाभ ही होगा। भगवान का दर्शन पुण्य है। और दूसरी बात, तुलसीदास जी कहते तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। अरे भैया, तुम तुलसीदास जी कह रहे राम जी को चाहे किसी भी विचारधारा से भज लो, राम को भजने का फल ही मिलेगा, वो भी सही मिलेगा। चाहे राम तुम क्रोध में कहो, चाहे हे राम, राम दोनों में लाभ देने वाले हैं। तो तुम ठाकुर जी को रास रचाते हुए चाहे उनके विरुद्ध जाके देखो, चाहे उनके छल से देखो, चाहे बल से देखो, ठाकुर जी और राधा जी का दर्शन तो लाभदायक है। तो ये कहना कि जो ठाकुर जी का दर्शन कर लेता है उसके साथ बुरा हो जाता है, ये ठाकुर जी का अपमान है। तो ये मानसिकता आप सब हटा दे कि ठाकुर जी के दर्शन करने से किसी को या रास रचाते हुए देख करके उसको कुछ होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, तो फिर पागल कैसे होते? तो इसकी पागल नहीं कह सकते इसे हम। क्या ठाकुर जी का दर्शन करने से कोई पागलपंती आ सकती है? कोई पागल हो सकता है क्या? राधा जी जैसी सुंदर स्त्री को देखने के बाद, हमारी मैया राधा रानी को, किशोरी जी को देखने के बाद क्या कोई पागल हो सकता है? पर ये बात देखिएगा, क्या राधा जी को जो देख ले उसे इस संसार में फिर देखने का कुछ कामना रहेगा क्या? नहीं। सवाल ये होती है कि जो एक बार निधि वन में देख लिया, ये निधि वन है, ये ठाकुर जी हैं, ये राधा जी रास रचा रहे, अब इन दोनों को जिन्होंने देख लिया उसके मन में क्या हुई कि भाई यही दोनों देखने लायक है, बाकी संसार में कोई देखने कुछ है ही नहीं। बस यही है कि जिसने भी हमारे ठाकुर जी को रास रचाते देख लिया। अब रास रचाने का एक उदाहरण देखिए, उद्धव जी जब आए गोपियों से मिलने, गोपियां बहुत समझाई, उद्धव जी समझे नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने रास रचाते हुए देखा उद्धव जी विरक्त हो गए, गिरने लगे, रोने लगे, बोले हे माधव, हे केशव, हे राघव, तुम्हारे अलावा संसार में कुछ मेरा नहीं। ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी, ब्रह्म ज्ञानी,